if you know about Khala bint Talba, the fact that she is the reason why हमें खुला का हक हासिल है. बिकॉज हम लोग पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था और एक ये पूरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान होता था और वहाँ पे ये रस्में चली आई थी कि जब आदमी की डेथ हो जाती थी, एक हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, सालों साल पहले उसके साथ उसकी बीवी को सती कर दिया जाता था, उसके साथ ही जला देते थे, उसकी गंज कर दी जाती थी, वो सिर्फ वाइट साड़ी पहनती थी. लेकिन मेरे ख्याल से इसको तोड़ देना चाहिए. अब ख़त्म कर दें हमारी डिस्कशन और कहें कि नहीं अच्छा है. हम ज़्यादातर मेरे ख्याल से कल्चरली ट्रेडिशनली वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट. उस तरीके का सब कॉन्टिनेंट का मैं हमेशा कहती हूँ कि हम थोड़े हिंदू ज़्यादा. और मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये होता था कि जब लड़की की शादी होती थी कि तो लड़की के घर वाले कोई नए कपड़े मेरे माशाल्लाह 6 मामू हैं और मैंने अपनी नानी को कभी भी उनकी बारात के साथ जाते नहीं देखा. आई थिंक इट वॉज अ ट्रेडिशन दैट दे बिलीव इन कि जो मैंने कभी सुना था कि अगर माँ बारात के साथ जाती है तो लड़के पे भारी होती है. मैरिज फॉर लव और अरेंज्ड सेटअप. लव, always love. Independence or companionship? Companionship with room to breathe and safety. Peaceful home or passionate love? I think if you have passionate love, you can actually definitely have a peaceful home. You're right. Therapy or girl talk with the friends? I've always enjoyed my girl talk with my friends. I've always enjoyed them, and I think I felt better after each one of them. अस्सलाम वालेकुम जी. कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से. आज का मौजू थोड़ा सा हमारे जो एक मौजू होते हैं हमेशा आते हैं उनसे हटके है, एक यूजुअल मौजू से हटके हैं. एक साउथ एशियन वुमेन अगर वो सिंगल है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई, अगर वो डाइवोर्स्ड है या वो विडो है, उसकी माशरे में हैसियत क्या है. इस्लाम की बहस से हट के हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि फिर बहुत सी बातें आ जाती हैं और बहुत से लोग आ जाते हैं कि आपने ये गलत बोल दिया, आपने ये सही बोल दिया. तो आज है मेरे साथ खौला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. मैं तो कभी भी बात शुरू करती हूँ तो अपने नाम से शुरू करती हूँ. तो खौला तो बहुत ज़रूरी नाम है. अगर हम बात करें शादी का या if you know about Khala bint Talba, the fact that she is the reason why हमें खुला का हक हासिल है. तो अगर आप like we said we're not going to talk about religion but generally अगर आप इस्लाम में खालिद बिन वलीद को जानते हैं तो आप खौला बिनते अज़वर को जानते होंगे और जानना भी चाहिए, और खौला बिनते तालबा को भी जानते होंगे. तो अगर आपको खुला का हक आज हासिल है तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहा था कि आई डोंट एग्री विद दिस सिस्टम, एंड देन शी डायरेक्टली स्पोक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड कुरान में आयतें भी आई थी. तो हम बात करेंगे. आपका मैं इंतज़ार करूँगी कि आप सवाल पूछे तो हम जवाब दें. बट खौला का मतलब बता रही हूँ, आई कैरी दैट लेगेसी विद मी और बोथ द खौलास जिन्होंने जंग लड़ी थी और क्या कहते हैं जो ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं कहती हूँ शी किल्ड मैन इन वॉर. So I wouldn't want history repeating itself. मेरे आगे कोई ना आए वरना नाम कब मेरे सर पे चढ़ के बोलेगा मुझे पता नहीं चलेगा. I wouldn't want कि वो जाग जाए अंदर से. But yeah, I do love my name. Khala Asif Dar. Yeah. माशाल्लाह. सब्जेक्ट जो है आज का इसको चुनने में सबसे बड़ा हाथ आपका था. आपने मुझे ये टॉपिक दिया. ज़्यादातर मैं लोगों को टॉपिक देती हूँ. But you said I want to talk about this. This is a bit bold topic, लेकिन हमें इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि हम लोग कल्चर में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं. अगर हम अपने जो हमारे ममालिक हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर हम इससे निकल के बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये सिस्टम डिफरेंट है. वहाँ पे बेटियाँ बोझ नहीं हैं. वहाँ पे ये नहीं होता कि बेटी को जहेज़ देना है, सारी उम्र जहेज़ जमा करना है हमने. वहाँ पे ये नहीं होता कि अगर बेवा हो जाए या डाइवोर्स हो जाए तो ये दूसरी शादी नहीं कर सकती क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता. हालांकि हम बिल्कुल बरक्स चलते हैं उसके क्योंकि हम आई थिंक कल्चरली ज़्यादा इंक्लाइंड है एज अपोज टू
जिस तरह मैं कहती हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपको अथॉरिटी तो नहीं है इस पर, तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इस पर, लेकिन क्योंकि एक औरत हूँ, फिर आई हैव लिव्ड माई एंटायर लाइफ साउथ एशियन औरत हूँ और सऊदी अरब में गुजारी है, पली बड़ी हूँ, नाम खौला है, और फिर 5 बहनें हैं, एक भाई है, तो 2 दफ़ा शादी की है, तो एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ आई एम एट अ वेंटेज पॉइंट कि मैं एक्सपीरियंस में और एन अथॉरिटी सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हाँ शादी का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद की ज़िंदगी का भी एक्सपीरियंस है, उसके बाद कल्चरल नॉर्म्स का एक्सपीरियंस है कि कैसे एक सेटअप में आपको फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, सिंगल पेरेंट होना, दूसरी शादी करना, ये सब। इसलिए बात कर सकती हूँ इसके बारे में क्योंकि गुजरी हुई हूँ इन चीज़ों से। जी जी, क्योंकि हम आज आपके एक्सपीरियंस से बात करेंगे और जो आप अपने इर्द गिर्द देखती हैं उसको लेके बात करेंगे। कल्चर का हम थोड़ा सा ये बताते चलें कि बिकॉज हम लोग पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था और एक ये पूरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान होता था, और वहाँ पे ये रस्में चली आई थी कि जब आदमी की डेथ हो जाती थी, एक हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, सालों साल पहले उसके साथ उसकी बीवी को सती कर दिया जाता था, उसके साथ ही जला देते थे। फिर अगर वो उससे थोड़ा सा निकल के आगे आए तो फिर वो औरत की हालत ऐसी बना देते थे कि वो दिखने के काबिल न, यानी उसकी गंज कर दी जाती थी, वो सिर्फ वाइट साड़ी पहनती थी, उसको चारपाई पे सोने का हक नहीं होता था, मतलब उससे हर किस्म की आसाइश बिल्कुल छीन ली जाती थी उससे। तो हम लोग उससे बहुत इंस्पायर्ड थे उस कल्चर से। आई थिंक बिल्कुल स्पॉट ऑन आपने कहा। हम ज़्यादातर मेरे ख्याल से कल्चरली ट्रेडिशनली वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट, उस तरीके का सब कॉन्टिनेंट का। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम थोड़े हिंदू ज़्यादा और मुसलमान जो एक्चुअल हमारा ईथॉस है वो नहीं है, उससे बहुत दूर है, बिकॉज ऑब्वियसली साथ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्बाइब की हैं, और कुछ ऐसा है हमारी आपका खून में कि वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमने इम्बाइब किया होता है वो हम पकड़ के रखते हैं उसको, उसमें ग्रोथ कम आती है या देर से आती है। हमने अपनी माओं को देखा है, अगर फ़र्ज़ करें मेरे फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या हमारे कम्युनिटी में कोई ज़्यादा थोड़ा बड़ी उम्र के हो गए हैं, और आपकी मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल आई एम 47, वेरी प्राउड टू बी, अगर आई बिहेव अ सर्टन वे तो आई वापस मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि आपको तो ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, एज नहीं आपकी, यानी यू शुड एक्ट योर एज। Who defined that for me? और मुझे लगता है कि अगर कोई इससे फ़र्क बिहेव करे, यानी फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, if they want to, we'll give the example of our Prime Minister, for example, or sorry, CM. She decked up very nicely every time her son got married, the 2 times. Everyone should actually celebrate that. If you want to look nice, you can look nice and you can behave any which way you want. It gives you joy, you're in the boundaries of, मेरे हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज़ को। और जब आप ये सब बोल रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द के मर्द हजरात हैं, चाहे वो जेंडर या यंग लड़के हैं या बड़े उम्र के हैं, वो सब ये सुन रहे हैं तो उनको पता है, एंड दे हैव टू मेक, वो फिर इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये इतनी गलत कंडीशनिंग है ये, और फिर जब उनकी घर औलाद होती है तो फिर इट्स अ साइकिल, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। और बाद में छोटा भाई भी बड़ा भाई बन जाता है, और वो जिम्मेदारी वही वाली लेते हैं। उनकी नज़र में जिम्मेदारी है कि इनको बंद कैसे करना है, इनको पर्दा कैसे करना है, इनको चुप कैसे कराना है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो इस तरह बात करें इस बारे में और इसको नॉर्मलाइज़ करें, और 2026 में ये वाली गुफ्तगू करें कि अब आगे क्या करना है। और मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए सबसे अच्छी, इफ़ आई वॉज द किंग, इफ़ आई एवर वॉज मेड द किंग, ख्वाहिश कर सकते हैं, तो ऐसी दुनिया होगी जिसमें लड़कियां खुश होंगी, हंसेंगी भी। इफ़ दे वांट टू डांस दे विल डांस, इफ़ दे वांट टू जॉय दे विल जॉय। दैट इज़ द वर्ल्ड आई वांट टू सी, एंड दे विल फील सेफ, हिफाजत में रहें, खुश रहें। और इसकी शुरुआत तब होती है जब आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं कि आपने सिखाना उनको तो है ही है जो सिखाना है, पर आपने जो आपके घर में लड़का है, मर्द है, और अगर आप माँ हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने शौहर को और जितने इर्द गिर्द आदमी हैं उनको सिखाना है कि इन्होंने कैसे रहना है, इनको किस चीज़ की इजाज़त ये पैदा होते लेके आई थी। अच्छा खौला,
शादी करना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में? शादी करना मेरे हिसाब से कोई भी फैसला करना, चाहे वो शादी का हो, नौकरी का हो, बच्चा करना ना करने का हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये अगर आपको बेनिफिट करता है, आप पहली बात तो आप ये देखें कि इसमें मेरे लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मुझे बेनिफिट कर रहा है तो फिर मैं ये फैसला करूँगी। ज़रूरी है कंपेनियनशिप भी ज़रूरी है, पार्टनरशिप भी ज़रूरी है, लेकिन इट्स लाइक एनी अदर चैप्टर इन योर लाइफ, इट इज़ नॉट द होल बुक। लेकिन ये फिर एक पूरी फैमिली का मुद्दा क्यों बन जाता है कि अब जैसे ही लड़की 16-18 की होती है, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ी हो रही है, इसकी शादी करनी है। मैंने हमेशा से किसी भी इस तरह के सवाल का इस तरह जवाब दिया है कि सर्टनटी जो है ना, सर्टनटी एक ऐसी चीज़ है, सर्टन है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पसंद, यानी उनके के साथ एसोसिएट करते हुए अच्छी लगती। तो कोई भी चीज़ सर्टनटी से मत कहें, अब ये पैदा हो गई है, अब इसकी शादी करनी है, तो ये हर बंदे के लिए हर बंदे की किस्मत में औलाद नहीं है, हर बंदे की किस्मत में शादी नहीं है। तो जब वो पैदा होगी तो आपने प्रेशर डाल दिया उस सर्टनटी का जो जिसका ना आपके हाथ में इख्तियार है। तो आई ऑलवेज से दिस दैट सर्टनटी का नाज जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सूट करता है। तो जब कोई पैदा होगा तो आप कहें कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है बाय कीपिंग देम सेफ, उनको खाना खिलाना है, उनको तालीम देनी है, अच्छी तरबियत देनी है सबसे पहले, उसके बाद आगे जो इनकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है वो होगा। हमने उसको फोर्स नहीं करना है, हमने उसको कॉन्कॉक्ट नहीं करना है, हमने उसके इर्द गिर्द चीज़ें नहीं बनानी है कि ये तो ज़रूर होना है। जिस तरह मुझे याद है कि मेरी फर्स्ट डिवोर्स हुई थी तो मैंने ख़ुद फाइल की थी, और जो खुला का इख्तियार है वो फिर मैंने इस्तेमाल भी किया। तो वापस जब मैं आई घर तो मुझे कहा गया कि ईद है तो आपने रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि आपको तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आप तो यू आर नॉट मैरिड, सो नाउ इट डजंट सूट द वे यू लुक। जो आपने बात की कि अगर कोई बेवा हो गया, सफ़ेद साड़ी है वो, तो इस तरह की चीज़ों का आपने जब खुद फेस किया हो तो आप मेरे हाल से यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस एंड यू फील कि नहीं, क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, कुछ ठीक है। तो शादी इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन सॉरी, मैं आपको यहाँ रोकूंगी कि जब आपको ये कहा गया तो आपका क्या रिएक्शन था? आई थिंक heavily disappointed, बहुत मैं डिसअपॉइंट हुई थी कि मेरे What have you done? You rebellious हुई थी आप, या फिर आपने कहा मैं नहीं पहनती, या पहना? नहीं, मैं नहीं पहना, और दुख, डिसअपॉइंटमेंट, माई हार्ट सैंक एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे कह सकते हैं। तो मना किया गया। फिर मेरी एक बहन की मंगनी हो रही थी तो उस पर कहा कि इनको दूर रखें ज़रा, बुरा सा आया। अगेन इंडियन कल्चरल थिंकिंग, और आई थिंक मेरी मदर साइड पे थी, फादर वाज वेरी ब्रॉड माइंडेड, एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड, और उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से हम ऐसे हैं। एंड आई थिंक वो फिर जनरेशनल बैरियर तोड़ा मैंने, ये कह के कि पहले आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू बी इन को एजुकेशन, फिर पढ़ाई की, फिर नौकरी की, फिर सेकेंड मैरिज जब की, तो वो भी देयर आर थिंग्स जो हमने की जो कि फ़र्क थी। हम नहीं कह रहे कि बहुत कोई आला काम है कि आप ये करें, बट उसमें कोई बुराई नहीं थी। और जिस तरह लाइफ की एक्सपीरियंसेस और वाक़यात होते गए, हम उनको रिएक्ट करते गए अपने बेस्ट, जिसको कहते हैं सोच के हिसाब से। मगर बिकॉज आप इतने एक्सपीरियंसेस से गुजर जाते हैं तो आप कुछ सीखते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दिस, आई थिंक ये दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है, ये ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है। मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे एक वाक़या सुनाया था कि मेरी खाला जो बड़ी हैं उनके बारे में कहा कि हम जब वलीमे वाले दिन गए तो स्टेज पे उनके यहाँ पे निशान थे मेकअप से छुपाए हुए थे, यानी उनको मार पड़ी हुई थी। एंड वेरी प्राउडली शी इज़ टेलिंग मी कि, और हमने उनको कहा कि अब जीना मरना यहीं पे है। The minute she said to me this वाक़या में मेरे ख्याल से कोई होंगी अराउंड 18-19 की, जो मैंने सुना तो मुझे हिट किया कि उस वक्त मुझे सही गलत की इतनी ज़्यादा समझ रही थी, बट इट फेल्ट सो रॉन्ग लिसनिंग टू इट। मैंने अम्मी को सबसे पहले कहा कि आपको पता है कि इसका हिसाब देना होगा कि आपने देखा था और आपने इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, आपको उनको वापस लेके आ जाना चाहिए था। कहते नहीं, औरत का घर जीना मरना और मैयत ही आती। और फिर जब अब्बू की वजह से वापस मैं आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड डोमेस्टिक वायलेंस डिड नॉट बी टॉलरेटेड, तो मैं वापस आ गई। तो मुझे कहा गया कि ये गद्दा है, ये एक तकिया है, ये एक चादर है, और जितना जल्दी हो सके आप वापस जाएं।
सो आपकी जो पहली शादी थी, इट वाज अरेंज और लव? It was semi-arranged. For example, जो my husband, first husband, मेरी बेटी के जो वालिद हैं, he fell in love with me and he said, मेरी friend के कज़न थे, उन्होंने कहा इनसे शादी करनी है मैंने, और it was like a trophy wife for him कि ये मना किए, मुझे कहा गया कि ये नहीं, इनसे नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा. So that was it. And he suffered, I think right after we got married, he had brain tumor, I didn't know. बहुत तबीयत उनकी ख़राब रही और सब कुछ, फिर वो ठीक भी हो गए. फिर उसके बाद then when he recovered from the brain tumor or surgery भी सब कुछ, became a very different person, very difficult from what I married. जो इंडियन फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैकिल एंड हाइड, वो एक बंदा ही फ़र्क निकला ऑपरेशन से, तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई. फिर उसके बाद मुश्किल हो गई ज़िंदगी, एंड देन बहुत अग्रेसिव. और सारी बात है, आई अंडरस्टैंड दैट ही ऑल्सो वेंट थ्रू डिफ़िकल्ट प्रोसीजर एंड लाइफ चेंजिंग थिंग्स. तो बस इट बिकेम डिफ़िकल्ट, एंड आई थिंक माई फादर वॉज टुक द राइट डिसीजन के फला, अगर आप नहीं रह सकते, उन्होंने कंडीशन भी देख ली. और फिर आई थिंक द वन टाइम दैट आई वाज इन अ सिचुएशन में जहाँ पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस आप कह दें होता है, तो सेकेंड टाइम व्हेन इट हैपेंड माय डॉटर फेल, तो मैंने कहा ये तो बढ़ता ही जाएगा. बस फिर मैंने फैसला ले लिया. फिर उसके बाद आई फाइंड फॉर बोला. तो दूसरी शादी का कैसे सोचा? हम सब छोड़ के आप ही के बारे में पूछेंगे. हाँ, वो वही बात है, मैं कभी कभी कहती हूँ किसी को अपनी लाइफ स्टोरी के मूवी राइट्स भेज दो. दूसरी शादी वाज समवन यंगर, एंड इट वाज आई थिंक वही बात है, कुछ चीज़ें हैं जो आई मीन आई डोंट वांट टू बी टू ओपन अबाउट देम, क्योंकि नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड जिनकी, मैं ये ज़रूर कहूँगी, जिनकी बेटी होती है वो कोशिश करें कि बहुत सोच समझ के शादी करें. और जब करें तो मैं ये तो एडवाइस करूँगी अब अपने एक्सपीरियंस के बाद कि आइदर डोंट कीप योर डॉटर विद यू, आइदर कीप हर विद यू, चूज़ हर ओवर एवरीथिंग एल्स. और बड़े हो जाएं बच्चे और सब कुछ हो जाए, आप घर चले जाएं अपने, फिर आप बेशक के लिए सोचें, लेकिन उससे पहले बहुत किसी पे एतबार मत करें. तो बस ऐसे ही कुछ था, तो इसलिए फिर दूसरी शादी तो बिल्कुल छोड़नी इस तरह ही पड़ी कि 13 साल की शादी, और उन्होंने कहा कि आपका तो आप यू कैन नॉट नो लॉन्गर बी इन दिस मैरिज, इट इज़ नॉट क्या कहते हैं, वैलिड ही नहीं रहा. मैंने कहा इस तरह की कोई बात थी, तो उन्होंने कहा खुला ले लें ये तो, बिकॉज यू नो देयर वर थिंग्स दैट वर हैड टू डू विद हिम एंड माई चाइल्ड. तो या सो आप समझे कि इंसान तो you get married to stay married, and शादी भी आप बहुत शौक से करते हैं इसीलिए कि आप घर में आए. तभी आपने सवाल का जवाब है कि लाजमी नहीं है कि इट इज़ फॉर एवरीवन. ज़रूरी ये है कि आपने अच्छी लाइफ स्किल सिखाई, तरबियत अच्छी की बच्चे की, और पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप बिल्कुल ज़रूरी है, बट सबके लिए नहीं भी है. अल्लाह ने जिसकी किस्मत में नहीं लिखी औलाद या शादी, उसकी नहीं है, तो क्या उन्होंने लाइफ का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किया? ऐसी बात नहीं है. मैंने देखा है कि उन लोगों का फिर लाइफ का कोई और मिशन होता है, क्योंकि हम एक सर्कल में फंस जाते हैं ना. लाइक एक सर्कल है, जैसे कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, इसको बड़ा कर लो, अच्छे स्कूल में डाल दो, अच्छी पढ़ाई कर ले, फिर अच्छी जॉब पे लग जाए, हाँ, और फिर इसकी शादी कर दो, और फिर ये कोलू का बैल बन जाए. आदमी, लड़कों के लिए ये होता है, और लड़की के लिए बड़ी हो गई है, बस अब शादी कर दो, अब ये बच्चे पैदा करेगी, फिर ये हैप्पी रहे, बच्चे हो जाएं, लड़की है तो लड़का भी हो जाए. सो मतलब हमने ना एक वो रखे हुए हैं कि अच्छा ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दे, ये टिक कर दे. कल के ज़माने में ये फॉर्मूला, ये रेसिपी जो है वो सेटिंग अप फॉर फेलियर है. इतने सारे माइलस्टोन्स कैसे दे दिया आपने उस बेचारे को या उस बेचारी को, कितने सारे माइलस्टोन्स उसने अचीव करने हैं. और आजकल बच्चे विद मेंटल हेल्थ, विद अंडरस्टैंडिंग लाइफ, और कितनी डिफ़िकल्ट है अभी, चैलेंजेस है उसमें. आपने इतने माइलस्टोन्स रख लिए अब उस बच्चे ने या उस औलाद ने, आपकी कितने माइलस्टोन्स अचीव करने हैं आपको खुश करने के लिए, या बेसिक चीज़ें करने, एक चेकलिस्ट पूरी करने के लिए. और यही सब करते करते क्या होता है कि कोई एक साथ ही चला जाता है, और हम बच्चों को बड़े करने में उस रेस में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ के एक कंपेनियनशिप का टाइम आता है कि नाउ दे आर फ्री फ्रॉम एवरी ड्यूटी, बच्चों की शादी हो गई,
मतलब अब आपके पास अपने लिए टाइम है कि आप बैठ के चाय का कप पियेंगे और अपनी बातें याद करेंगे, तो उसमें ये होता है क्योंकि एक चला जाता है। तो मर्द जो है वो तो शादी कर लेता है क्योंकि उसको होता है कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। हालांकि वो मर्द है, मर्द ने सबका ख्याल रखना है, बट उसका सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये होता है बच्चों को कौन देखेगा, मेरा खाना कौन बनाएगा। लेकिन औरत के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं होता। उसको ये कहा जाता है कि अब तुमने बच्चों को देख लो, या उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। जैसे वो 40+ हुई है और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया है, हाँ, उनकी कोई नीड्स नहीं है, बस अब अल्लाह अल्लाह करेगी, दैट्स इट। ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। इट इज़ सच अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और हमें समझना चाहिए कि नीड्स तो आपकी 80-90 तक भी हैं, और किसने कह दिया कि नीड्स 78 पे 74 पे कम हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं कि नहीं होंगी। कंपेनियनशिप और मेरे ख्याल से फ़िज़िकल नीड्स और इमोशनल नीड्स हमेशा रहेंगी, और आपको रहनी भी चाहिए। इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। इसमें आप if your father's lost your mother, रीमैरी, आप ज़रूर इसको नॉर्मलाइज करें, अप्रोच करें, पूछें उनको क्या चाहिए, और जिसको जो पसंद और सूट कर रहा है उसको वो करने की इजाज़त दें। आप इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इनेबलिंग यू शुड बी एन एनेबलर फॉर पॉजिटिव चेंज। अगर मैंने ऐसे बहुत दफ़ा किया है, और इस पर बहुत डांट भी खाई है और बहुत जूते भी खाए हमेशा, कि जहाँ पे मेरी मुमानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक है, वेरी यंग एज में बेवा हो गई, और अभी तक उन्होंने वापस नहीं की दूसरी शादी, क्योंकि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अब बस अब ख़त्म इनका चैप्टर। क्यों? आई विश कि मैं बड़ी होती और मैं इनेबलर होती उन लोगों में से जो इनको पूछ तो लेते ना। आप उनकी राय पूछ लें, उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें वो आपको बता सके कि मेरा दिल है कि मैं दोबारा शादी करूं। वो कहने के बारे में सोच नहीं सकते, अब से कैन नॉट इवन गो देयर इन देयर हेड, बट आई फील दैट्स रॉन्ग। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप 58 के हैं, फिर कैसे बिहेव करना है आपने 58 में, हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई खुश है, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि लोग इसको नॉर्मलाइज कर दें कि एक औरत अपने आप को सेलिब्रेट करेगी किसी भी उम्र में, कुछ भी होगा, कोई मसला नहीं है। अपनी बेटी की शादी में भी डांस करेगी, और इसमें डांस में इसलिए कहती हूँ कि ये एक एक्सप्रेशन, ये खुशी कहना, खुशी की अलामत है। अच्छा गाना सुनेगी, अच्छा खाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे दुल्हन की तरह दिखेगी कि मैं लड़की की माँ हूँ, पता लगे। और मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये होता था कि जब लड़की की शादी होती थी कि तो लड़की के घर वाले कोई नए कपड़े, मतलब वो भाई और बाप तो देगों में ही घुसे होते थे बेचारे, मेहमानों को देख रहे हैं, देगे बनवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और माँ को हैज़ टू बी वेरी सिंपल बिकॉज बेटी की शादी है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको तोड़ देना चाहिए। अब ख़त्म कर दें हमारी डिस्कशन, और कहें कि नहीं अच्छा है, आप भी तैयार हों, वो भी तैयार हों। और आपने सवाल पूछा ना कि शादी कितनी ज़रूरी है, इतनी सेलिब्रेट करनी जितनी आपको ज़रूरी लग रही है। और फिर पूछें लोगों से आपने करनी भी है कि नहीं। कुछ लोगों, नॉट एवरीबडी इज़ मेड। मैंने आई थिंक ये स्कूल के ज़माने में कहीं डज एवरीबडी हैव द राइट टू बी अ पेरेंट, यानी क्वेश्चन करें हर चीज़ को। अब एक इंसान है जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, पीडोफिलिया ले ले, कोई क्राइम किया हुआ है, कुछ है, क्या डू दे हैव द राइट टू, इस सवाल करें और डिस्कशन करें। दिस इज़ वाई आई लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ वाई आई एन्जॉय दिस सो मच, कि सवाल करें, बात करें, जो हमें सिखाया गया है कि आप डिस्कस करें, आप पूछें। क्योंकि अगर आप बात करेंगे और एक्सेप्ट करें कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स है, बेवाओं के साथ ऐसा होता है, तो जो उनके साथ लोग हैं सबको इसका जवाब देना होगा। क्योंकि देखिए ना, आप लाइक आई सेड, बी ए पॉजिटिव इनेबलर, इनेबल इन अ पॉजिटिव, क्रिएट एन एनवायरनमेंट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी औरतों के लिए औरतें हैं जो इर्द गिर्द हैं। अगर आपके ख़ानदान में, एक्सटर्नल सर्कल में somebody is not married, don't pressurize them. अगर किसी कॉन्वर्सेशन में, गैदरिंग में बात हो रही है, स्टैंड अप फॉर हर, से दैट्स नॉट इट। आपने ये नहीं देखा इन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं बेचारे शादी, और आप जब सुने ये कहने दें, आप नहीं रोक सकते, तब आप जवाब दें। आपको पता है कि जिन जगहों पे मैं बैठती हूँ वहाँ लोग डरते हैं ये बात करने से, उनको पता है अच्छा खौला बैठी हुई है। मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे बन जाए,
सब ऐसे बने और वो कहें कि अच्छा नहीं, मुझे याद है कि मेरे अब नए नाम लूँगी CEO हैं, पुराने थे तो वो जब बात करते थे, एक थीसिस था, इंटरव्यू ले रहे हैं, जॉब इंटरव्यू, एक CV है, उस पर थीसिस का टॉपिक लिखा हुआ है, तो मैरिटल रेप लिखा हुआ, हंसते शुरू हो गए जोर से, 7 इधर औरतें बैठी हुई सारी, एंड इट्स अ वेरी वुमन सेंटर्ड स्पेस जहाँ पे वो बैठे हुए, और वो हंसना शुरू हो गए, बाकी ऑफिशियल CEO हैं तो सब हंस रहे, और जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा वो चुप कर गए, क्योंकि उनको पता था कि ये वाली बात मैं इसके सामने नहीं कर सकता, अदरवाइज ही वाज गोइंग टू जोक अबाउट इट। सो मेरे हिसाब से आप यू बी दैट पर्सन। लेकिन हम तो चस्के लेते हैं ना। आप जो कोई एक बात कर रहा है तो हमने कहना अच्छा बताओ क्या हुआ, अच्छा हाय नहीं हुई बेचारे की, है ना। ये चीज़ हम बहुत मुश्किल है। मुझे ना इसमें एक बात याद आई, कुछ दिन पहले मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी, शी वॉज हेयर एंड आई सेड कि अम्मी मेरे माशाल्लाह 6 मामू हैं और मैंने अपनी नानी को कभी भी उनकी बारात के साथ जाते नहीं देखा, शी ऑलवेज एट होम। और मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी नानी कभी क्यों नहीं गई शादी पे, अपने बेटों की शादी पे तो आप बड़े खुश होते हो, तैयार होते हो, बेटियों की शादी पे आप वैसे ही उनको तैयार नहीं होने देते, और बेटे की शादी पे तो आप बड़े खुश होते हो, तो नानी शादी पे क्यों नहीं जाती थी, अम्मी बारात पे क्यों नहीं जाती थी? तो अम्मी कहती है कि पता नहीं। मैंने कहा क्यों, आप बेटी थी तो आपने कभी कहा नहीं कि अम्मी चलो, मतलब आप क्यों नहीं जा रही, बहनें तो बड़े शौक से जा रही हैं, तो माँ क्यों नहीं जा रही? तो कहती हैं कि शायद घर में कोई और नहीं होता था, तो घर में चीज़ें होती थी, पैसा ज्वेलरी ये वो। मैंने कहा अच्छा चलिए, नानी सिर्फ घर में, अगर वो खुदा न खास्ता कुछ और आ भी जाता, नानी रोक सकती है उनको। आई थिंक इट वॉज अ ट्रेडिशन दैट दे बिलीव इन, कि जो मैंने कभी सुना था कि अगर माँ बारात के साथ जाती है तो लड़के पे भारी होती है, मतलब ये चीज़ें। और मेरी नानी ने अपने किसी बेटे की बारात, उसका निकाह होता हुआ नहीं देखा, एंड आई फेल्ट सो बैड। दैट इज़ याती। और आपकी फैमिली की जनरेशन में अगर आपने ये ऐसी कोई चीज़ तोड़ी है या ख़त्म की है, तो मैं हमेशा कहती हूँ सल्यूट है उन आदमियों को और औरतों को जो कि पॉजिटिव जनरेशनल चेंज लेके आते हैं, तो यूर प्रॉब्ली वन ऑफ देम। एंड मैं ये कहती हूँ सेलिब्रेट करें ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की ज़्यादा बात करें। अब कितनी तकलीफ़ से हमने देखा है सारी अपनी कम्युनिटी में, मैं साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, एक औरत ये नहीं बता सकती कि मुझे ये पसंद है करना, चाहे वो बेडरूम के अंदर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, मुझे ये पसंद है, ये सोच भी नहीं आ सकती, आप बात नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई आई से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशंस। आप बात कीजिए और आप बताइए, और आपको ये जो कहा गया है कि बी काइंड टू देम इफ़ यू लव देम, आप सुने, आप उनको आप उनके लिए बेहतरी लाएं इस चीज़ में, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको इसका सवाल होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, देन अ गुड मुस्लिम, देन अ गुड फादर, देन अ गुड। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपको बनाया किस तरह है, आपको पहले जेंडर दिया गया, फिर रोल्स दिए गए। तो हम करते ये हैं शनीला कि हम भूल जाते हैं, हम माँ बन जाते हैं और औरत भूल जाते हैं। ये एक, दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज से। मेरी दोस्तें हैं जिनके लिए औलाद पहले हैं, वो औरत बाद में है। आपको मैं देखती हूँ जिस तरह, तो या अब मेरे ख्याल से आई थिंक आई सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन सो मच। तो मैं कहती हूँ कि मैं पहले, मुझे जिस रोल में, जिस स्टेप्स में बनाया ना, उसी स्टेप से मैंने ज़िंदगी गुजारनी। और हमारे इस कल्चर का सबसे बड़ा फिनोमेना और सबसे बुरी चीज़ ये है कि हम जैसे ही माँ बनते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम औरत भी हैं। पहले आप औरत बने थे, जेंडर आपको असाइन हुआ था, फिर आपके पास रोल्स आए थे, बेटी का, बहन का, फिर बीवी का, फिर माँ का, होपफुली इन दिस ऑर्डर। तो जब आप इस स्टेप्स में चल रहे हैं तो आप डू नॉट फॉरगेट द फर्स्ट, विच इज़ कि आप औरत पहले। एज एन औरत आप हैप्पी हैं कि नहीं? बी हैप्पी एज अ वुमन, यू विल बी हैप्पी इन ऑल रोल्स। दैट्स व्हाट वी फॉरगेट। एंड और फिर दूसरी बात, अपनी सारी खुशी बास्केट में डाल के किसी और को दे देते कि इन्होंने खुश रखना है, खुद भी खुश रहना सीखें। जो आप पूछ रहे थे ना कि शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं अगर हुई तो कोई बात नहीं, आप खुद भी खुश रह सकते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट। इन फैक्ट मेरे बहुत सारे जिनकी एक दो की शादी नहीं हुई, वो हम सब शादीशुदाओं को देखते थे, कहते थे कि शायद ये मेरे लिए नहीं था। नॉट दैट आई प्रीच आइदर, मगर मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी फैसला करने से पहले औरत का, खास तौर पे बेटी
औरत आपके अगर साथ है, मेरी दोस्त है या मेरे पास बेटी है, या आप ये देखें कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है ज़रूर। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है। रैपिड फायर राउंड मेरे हर पॉडकास्ट का एक बड़ा मज़े का एक छोटा सा पार्ट होता है। इट्स जस्ट गोना बी अ रैपिड एंड वी गोना स्टार्ट नाउ। मैरिज फॉर लव और अरेंज्ड सेटअप? लव, ऑलवेज लव। इंडिपेंडेंस और कंपेनियनशिप? Companionship with room to breathe and safety. Peaceful home or passionate love? I think if you have passionate love, you can actually definitely have a peaceful home. You're right. Therapy or girl talk with the friends? I've always enjoyed my girl talk with my friends. I've always enjoyed them, and I think I felt better after each one of them. Red flag you notice instantly? अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड पार्टनर बीवी की बुराई कर रहा है, instant red flag. To impress you, he's like वो दूसरी को गलत कह रहा है. So biggest green flag in a partner? सुनने वाला, accept कर ले. Soulmate or self love first? Self love. Single and happy or married and miserable? Of course, happy either way. Just the sentence में happy आ गया तो happiness for yourself first. What is the more attractive, kindness or confidence? Kindness. Okay. One stereotype about single women you hate most? Confident है तो क्या कहते हैं, नहीं चलेगी. Late marriage or wrong marriage? I'd be happy with the late marriage than wrong. Text first or wait them to text you? I always text. I do what I want to first. Okay. Emotional connection or physical attraction? Depends on the state of mind and week. I would want an emotional connection, but I feel that physical connection or chemistry is extremely important for longevity. So one thing society should stop asking women. आपकी क्या उम्र है, क्या वजन है, क्या पहन रहे हैं, क्या I think it's just So many questions. Pressure from family, relative or society? no pressure at all. Absolutely give no. So when are you getting married? Annoying or exhausting now? I think both. I think if somebody asks you that question, just exit that conversation and building. Family concern or family pressure? I think it's pressure. Concern, अगर फैमिली कंसर्न होती है तो आपको इनेबल करेगी कि आप अच्छा पार्टनर ढूंढ लें या अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखें. So relative advice or complete silence? Depend on who's asking. Usually complete silence. If you're asking me. Have you ever avoided family even because of the marriage questions? Oh, शुरू में तो before the marriage questions, and then after my separation, I don't know, all of my cousins would love to come and ask me, वो आई नहीं, वो किधर है, उनको पता था सेपरेशन हुई भी, वो नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ है. तो I used to avoid my relatives because of that. अभी सुन रहे होंगे तो काफ़ी नाराज़ होंगे आज. Okay. One question from relative you have tired of hearing. I think after my first marriage, everybody used to ask me कि अब दोबारा शादी कब कर रही हो, अब क्या करोगी, अब क्या प्लान है लाइफ में. हाँ, लोगों को ये बड़ा जानने में होता है ना, आप क्या प्लान, आप क्या करना है आगे. मेरे साथ तो लाजमी होता है ना कि उनकी व्हाट इज शी अप टू नाउ. अच्छा, अब जाने से पहले लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक औरत को जो सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो या बेवा हो या शादीशुदा भी हो, उसको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए या उसको किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? Anything that impacts me should be my decision, or I should have a say in it. If it's impacting me, मेरी फाइनेंशियल को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ, किसी भी चीज़ की मुझ पे कोई इम्पैक्ट है, मैं तो कह रही हूँ कि ज़माने में भी मेरे इर्द गिर्द भी अगर काउंसिल ने कोई चीज़ डिसाइड करनी जिस पे मुझे इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ इम्पैक्ट करनी जो मुझे इम्पैक्ट करेगी, यानी डिसीजन, आई शुड बी इन्वॉल्व्ड, आई शुड बी आस्क्ड, माई वॉइस शुड बी देयर. लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी तो करते हैं ना. शादी में आपको देखें, शादी चलाने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है. मैं कॉम्प्रोमाइज़ 100% मानती हूँ कि आई डोंट लाइक द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़. आई लाइक टू से कि मैं
आप मुझसे जितनी काइंडनेस शो करेंगे मैं भी उतनी काइंडनेस आपको शो करूँगी, तो चलेगा सब कुछ। अगर मैं 80% करूँगी और आप 20% करेंगे कहीं ना कहीं, और सेम अगर आप 80% कर रहे हैं और मैं 20% दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आके ये प्रॉब्लम आएगा। सो आई थिंक थोड़ा बहुत बैलेंस रखना चाहिए, और लाजमी नहीं है कि मैं हर वक्त 50% पूरा अपना 100% या 50% दूँ। कभी कभी आप, कभी मैं। एक देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज। ऑन योर गुड डेज आई शुड नॉट बी बैड, एंड ऑन योर बैड डेज आई शुड जस्ट बी नाइस टू यू। डू यू अंडरस्टैंड? लाइक इट शुड बी लाइक दैट। अच्छा खला, आपको शायरी का भी बहुत शौक़ है। आपको मैं अक्सर देखती हूँ बहुत खूबसूरत साड़ियों में, आप बहुत प्यारी शायरी कह रही होती हैं। तो आज इस मौजू को लेके कोई शायरी आपने कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं। एंड आई न्यू आई वाज कमिंग, सो आई थॉट कि एक तो मुझे बहुत पसंद है खलीलुर रहमान कमर साहब। इतने खुद मुझे पसंद नहीं, लेकिन उनकी कुछ पोइट्री पसंद है। उनका एक देयर समथिंग नज़म है या गज़ल है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीर व मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फ़िक्र की बहुतात जिधर होती है, मकतबे फ़िक्र की बहुतात जिधर होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर को बदलने की सहूलत ना मिले, जिसमें तकदीर को बदलने की सहूलत ना मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। और जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, और जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कमज़र्फ़ की तदबीर से डर लगता है। एक मुझे बहुत पसंद है शेर, जो मैं हमेशा कहती हूँ और बहुत खुश हो के सुनाती हूँ, कि मोहब्बत तो सियासत के चलन छोड़ दिए, कि मोहब्बत तो सियासत के चलन छोड़ दिए, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। ये जो हम चुप है, ये जो हम चुप हैं, तो उसको भी गनीमत जानो, हम अगर सब ना करते तो क़यामत करते। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया। आप इतनी दूर से आई हमारे इस पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे तो बातें करने का शौक़ है, तो जब भी बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने देखने वालों से ये सवाल ज़रूर करूँगी कि आप हमारी आज की कॉन्वर्सेशन के बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है हमने जो भी बातें की हैं ये आपके दिल को छुई हैं? आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको लग रहा हो कि शायद ये मेरे ही दिल की बात कर रहे हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप खौला को दोबारा से सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, हम एक दफ़ा फिर से बुलाएंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।